माँ, ये ब्लड रिपोर्ट्स। मैं थोड़ी देर के लिए माँ के घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। माँ, ये आपके मेडिकल रिपोर्ट्स? हाँ, ऋषु ने एक स्पेशलिस्ट से मेरी अपॉइंटमेंट ली है, इसलिए रिपोर्ट्स निकाल रही हूँ। अब तो बीमार पड़ने की भी खुशी होने लगी है। उसने मेरा हाल पूछा। बरसों बाद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगा है। देखा नहीं तुमने उस दिन मेरे पैर कैसे छुए उसने? अपने कामयाबी का सबसे पहला केक उसने मुझे खिलाया। एक बात कहूं मधु, माँ और बेटे के रिश्ते को एक माँ जन्म देती है, लेकिन इस रिश्ते को धीरे धीरे तुम जिंदगी दे रही हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ऋषि को पाने के लिए मैं कितना भी रुक सकती हूँ। हफ्तों, महीनों, सालों तक, लेकिन मुझे मेरा ऋषु वापस चाहिए, वैसा ही जैसा वो मुझसे अलग हुआ था। बस और कुछ नहीं मैं जानती। भगवान करे ऐसा ही हो मम्मी जी, पर फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि ज्यादा बड़े सपने मत देखिए आप। टूटेंगे तो दर्द भी बड़ा ही होगा। सपने का मतलब जानती हो तुम? मेरा ऋषु मेरे मतलब समझ रही हूँ मम्मी जी, बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन आपको आरके को समझना होगा। कब क्या कर जाए उसे समझने का दावा करने वाले भी नहीं जानते। मतलब मम्मी जी, ये हो सकता है कि आरके का काम बहुत अच्छा चल रहा हो, इसलिए वो अच्छे मूड में हो। अब मधु का तो मैं समझ सकती हूँ, आरके को ठीक से पहचानती रही, लेकिन आप तो इतने सालों से जानती हैं आरके को। एक पल में दिल वाला और दूसरे ही पल में दिल तोड़ने वाला। एक्चुअली भाभी, जितना मैं आरके को जानती हूँ, उनकी कुछ बातें जो कभी नहीं बदल सकती। पहले दिन से मैं देख रही हूँ, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आज भी आपको इज्जत देने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक दिन आपको इज्जत दी और दूसरे दिन छोटी सी बात को लेकर आपको घर से बाहर निकाल दिया? वैसा ही एक माँ और बेटे वाला रिश्ता है, जहां सालों तक शक था, लेकिन आज प्यार और विश्वास लौट आया है। हाँ, और उसके लिए जिंदगी भर इंतजार क्यों ना करना पड़े। करूंगी ना मैं। हाँ जी। माँ, मैं चलती हूँ। संभल के जाना। बीवी, तुम बात करके तो देखो, बाकी फिर हम देख लेंगे, ठीक है? कम इन। बीवी, मशीन लौट आई है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। डोंट वरी आके, यहीं खड़ी रहूंगी और अंदर नहीं आऊंगी, तो तुम्हें अपने तीखे ताने खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। अरे दीपाली, आओ बैठो। जूस? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आके? सुबह सुबह इतनी मिठास, इतना अपनापन? मजबूरी है। बीवी ने मुझसे कहा है कि तुमसे तमीज से पेश आओ। हाँ ऑफ कोर्स, कहा ही होगा, आई एम श्योर। आफ्टर ऑल कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो
अपनों से कैसा राज रखना मेरे हीरो, बताओगे नहीं पूरी बात? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि यू नो व्हाट आरती, मैं तो सोच रही थी कि मैं मम्मी जी को बता दूं सब कुछ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब बात बढ़ाने से अच्छा है कि तुमसे सीधे सीधे ही पूछा जाए। तो टेल मी नो, क्या है तुम्हारा छोटा सा सीक्रेट? बताओगे या फिर मैं बोलना मधु, क्या बात है? माँ वो कुछ नहीं। एक बात कहूँ, तेरे आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन राधा जी वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा उनसे पूछ कर ही आती हूँ। भाभी जी, भाभी जी, वो भैया जी ने कहा है कि शूटिंग का सेट पर लेट पैकअप है, तो वो घर पर लेट आएंगे। जी धन्यवाद। जी। माँ, अत्री चाचा तुझे सालों से भाभी कहकर ही बुलाते हैं ना? और नहीं तो और क्या बुलाएंगे? किस सोच में पड़ गई तू? बता क्या सोच रही है? हे भगवान, हर वक्त सोचती रहती है कुछ ना कुछ। कल का बहुत काम पड़ा है, कल गोवर्धन पूजा है, मलिक से भी कहना है कि मिट्टी लेकर आए। माँ, मालिक तेरे लिए कितना कुछ करते हैं ना? हाँ, तूने तो देखा है ना कितनी मदद की है उन्होंने हमारी, कितना एहसान किया है हम पर। उन्होंने जो भी किया है ना, उसका एहसान तो मैं जन्मों जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा मधु, मलिक से ये सब गलती से भी कह मत देना कि मैंने ऐसा कुछ कहा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। तू मालिक के बारे में सब कुछ जानती है ना? उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। 20 साल से आप लोग साथ में। आज तुझे क्या हो गया है? तू कैसी बातें कर रही है? ठीक है ना? माँ, 20 साल पहले मालिक हमारे लिए एक अजनबी थे, फिर भी उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली, हमारा सहारा बने, समाज से आती तकलीफों से बचाने के लिए वो हमारे लिए एक दीवार बन गए। सर के ऊपर छत देकर हमें लावारिस होने से बचाया, हमें अपना नाम दिया। है ना? तू कहना क्या चाह रही है? माँ, मालिक ने मुझे और दीदू को अपना नाम देकर एक रिश्ते को नाम दिया। आज हम मालिक की बेटियां हैं और मालिक हमारे पिता है। पर तू नहीं चाहती कि तेरे और मालिक का रिश्ता दुनिया की नजरों में, समाज की नजरों में, बाकी सबका छोड़
तुम दोनों की नजरों में उस रिश्ते को एक नाम मिल जाए। माँ, तू और मालिक शादी कर लो। जाओ जाओ और जाकर उस औरत से कह दो जिसने मुझे जन्म दिया है, ये बात अब सिर्फ कुछ ही दिनों की है। मधु को प्यार करने की, एक परफेक्ट हस्बैंड बनकर रहने की कुछ ही दिन और बाकी, सब कुछ खत्म होने की, और फिर सब कुछ नया शुरू होने की कुछ ही दिन और बाकी। जाओ। और एक बात, क्या कहा था तुमने मुझसे कि मैं प्यार के मामले में बहुत अनलकी, है ना? नहीं, मैं अनलकी नहीं, और ये बात मैं तुम्हारे आगे साबित करके रहूं। वो इंसान जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो मुझे सुपरस्टार नहीं इंसान समझता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, हालांकि ताजमहल तो नहीं बनवाऊंगा, लेकिन बात थोड़ी पर्सनल सी। अब एक खूबसूरत सी लव स्टोरी लिखी जाएगी, पढ़ना जरूर, देखना जरूर। आरके की लव स्टोरी, और बात सिर्फ कुछ ही दिनों की है, और फिर तुझे हो क्या गया है मधु? ये क्या बकवास कर रही है तू? तू अपने माँ को समाज के बारे में, रिश्ते के बारे में सिखाएगी अपनी ही माँ को? माँ, मैं कौन होती हूँ तुझे कुछ भी सिखाने वाली? तुझसे और मालिक से तो मैंने सीखा है रिश्तों का मतलब क्या होता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ, इस खूबसूरत रिश्ते को शादी करके खूबसूरत नाम दे दे। इस रिश्ते का नाम है मधु, बेरामी का रिश्ता नहीं है ये विश्वास का रिश्ता है, सम्मान का रिश्ता है, पवित्रता का रिश्ता। मैं जानती हूँ। जानती है तो क्यों इस रिश्ते को एक नया नाम देने के लिए कह रही है मधु? कोई और समझाता तो शायद मैं समझती, लेकिन मेरी अपनी बेटी जिसने सब कुछ देखा है, सब कुछ जाना है, वो मेरे बारे में ऐसा गलत। ऐसा मत सोच, मैंने तेरे और मालिक के रिश्ते के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचा। मैं कभी ऐसे सोच भी नहीं सकती माँ। मेरे दिमाग में कभी कोई सवाल या कोई शक नहीं आया माँ। तो अब क्यों ऐसा लग रहा है तुझे? शादी का थप्पा बिना लगे मैं रह रही थी ना इतने सालों से। माँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है। क्यों वक्त आ गया है मधु? क्यों वक्त आ गया? नहीं, कोई वक्त नहीं आया है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे और मलिक के इस रिश्ते को समाज के सामने साबित करने के लिए शादी करने की जरूरत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे रिश्ते के बारे में लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, और तू इस बारे में कुछ नहीं बोलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ समझाने की जरूरत क्या पड़ी है तुझे। कोई जरूरत नहीं ये सब कुछ करने की। अगर जरूरत नहीं है और अगर परवाह नहीं तो तूने दरवाजा बंद क्यों किया?
आगे तेरी कोई बात ना सुन ले, है ना? माँ, तुझे मुझ पर विश्वास है ना? अगर मैं कुछ कह रही हूं तो उसकी वजह भी तो होगी ना। मैं बस इतना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तू इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेगी, कभी नहीं, समझे? बिट्टू जी, अगर ये मजाक है तो बहुत प्यारा, मजाक नहीं तो बहुत न्यारा। देखे हम प्रोड्यूसर हैं, हमारा भी कुछ हक बनता है अगर हीरोइन को साइन किए तो। चीफ ने तुम्हें कहा था ना कि उनके बताए बिना तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है, चीफ ने जो कहा है हम फिर वो मानेंगे। चीफ हमारे देवता है? हम तो भक्त हैं भाई। हाँ हाँ, पर ध्यान से, संभाल के सब कुछ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। माँ, नहीं नहीं, पहले साइनिंग अमाउंट मिल जाए, फिर माँ और मालिक दोनों को बताऊंगी। थैंक यू सो मच सर, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ठीक है, फिर हम उसे फोन करके बोल देते कि हमें भाई उसके साथ मीटिंग नहीं करना है। ठीक है ना भाई? लेकिन आप हमारे साथ मीटिंग करिए, हमें बताइए कि यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कब हमें सांस लेना है, कब हमें हिचकी लेनी है। हाँ, वो कुछ खटखटाहट हुई है, लेकिन आप सुपरस्टार जी को कह दीजिएगा कि हम उनके ऑर्डर की तामील करेंगे, हम नहीं मिलेंगे उनको। आ जाइए। जो वादा किया वो निभाते रहूंगा। चलिए रखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर भाई, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आज हमारे ग्रह नक्षत्र बहुत गड़बड़ है, इसलिए हम आपको नहीं मिल सकते, लेकिन आप हमें मिल सकती है।